हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी मोटिवेशन। आज हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टैरिटी करेंगे, जिसमें व्यापार करने से लेकर टैरिटी पर कब्जा करने तक और किस प्रकार कंपनी ने अपने पावर को इस्टेब्लिश किया था। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। जो औरंगजेब थे क्या थे, मुगलों के लास्ट पावरफुल रूलर्स थे। इन्होंने क्या किया था, इंडिया पे बहुत सारे पार्ट पर क्या करा था, अपना कंट्रोल कर रखा था। औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में जब उनकी डेथ हो गई थी, जो उनके गवर्नर थे, मुगल्स के सूबेदार और छोटे छोटे जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और उसमें अपना राज्य स्थापित कर दिया। जब ये छोटे छोटे क्षेत्र बड़े उभर कर आ रहे थे, तो इसमें क्या हुआ कि दिल्ली में जो कोई इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा, ये छोटे छोटे एरियो में ही अपना किंगडम स्थापित कर रहे थे। सेकेंड हाफ में 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो न्यू पावर यहाँ पर उभर कर आ रही थी। ये न्यू पावर कौन सी थी? ब्रिटिश। ये न्यू पावर थी। जो ब्रिटिश लोग थे यहाँ पर क्या कर रहे थे, सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि वो यहाँ के क्षेत्रों पर क्या करे, कब्जा करे। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर दिया। इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या है, बहादुर शाह जफर और उसके जो बेटे हैं उनको अरेस्ट कर लिया। किसने किया? कैप्टन हैडसन ने। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल के कोई खास पावरफुल बड़े राजा तो रूलर्स तो नहीं रहे थे। यहाँ पर जो बहादुर शाह जफर है वो मुगल के ही रूलर्स थे। तो इसमें क्या थे, जो यहाँ के लोग थे उन्होंने उसको ही क्या करा था, अपना लीडर मान लिया था। बहादुर शाह जफर क्या थे, वो अपना मतलब ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे 1857 में। और जो ब्रिटिश कंपनी है वो चाहती थी कि इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए। जब ये आंदोलन कम डाउन यानी नीचे थोड़ा कम होने लग गया, तो बहादुर शाह जफर को कंपनी ने किंगडम को छोड़कर, यहाँ से अपने राज्य को छोड़कर यहाँ से जाने के लिए कहा। और जो उनके बेटे थे उनको वहीं पर क्या कर दिया, शूट कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब ईस्ट की तरफ आ रही है। इन 1600 में दो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड की क्वीन थी जो एलिजाबेथ, उनसे एक चार्ट बनवाया। उस चार्ट में उन्होंने क्या बात की, उसमें एक गारंटी दी गई कि उनको सोल राइट यानी ट्रेड करने का उनको एकल अधिकार हो, दूसरी कोई कंपनी इंग्लैंड की कहीं उनके साथ व्यापार ना करने आए। इसमें क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है विद इस चार्ट के साथ उन्होंने क्या किया, महासागरों को पार करते हुए, न्यू लैंड को सर्च करते हुए वो जा रही थी, जहाँ पर उन्हें क्या करे, सस्ते दामों पर मतलब चीज़ें खरीद सके और उन्हें यूरोप ले जाकर क्या करे, हायर प्राइस पर बेच सके। दी कंपनी को क्या था, अब कंपनी को कोई भी डर नहीं था कंपटीशन करने का कि इंग्लैंड की कोई कंपनी आएगी और उनके साथ कंपटीशन करेंगी, क्योंकि उन्होंने तो रॉयल चार्टर बना लिया था। मर्केंटाइल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि चीज़ों को सस्ते दामों पर ख़रीदा जाए और उन्हें हायर दाम प्राइजेस पर बेचा जाए। जो रॉयल चार्टर था, इसमें क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको कंपटीशन करने का कोई डर नहीं था। लेकिन ये सिर्फ इंग्लैंड के लिए था, जो दूसरी यूरोपियन पावर है वो तो वहाँ पर व्यापार करने के लिए आ सकती थी। और इसी टाइम में जब जो इंग्लैंड की कंपनी है, जब अपने जहाज़ों में अफ्रीका के रास्ते से, अफ्रीका के तट को पार करते हुए, केप ऑफ गुड होप का राउंड लगाते हुए, इंडियन ओशन के पास से चक्कर लगाते हुए वहाँ पहुँच रही थी, तो उन्होंने क्या देखा, जो पोर्तुगीज़ है वहाँ पर उन्होंने अपना मतलब पोर्तुगीज़ ने ऑलरेडी वहाँ पर अपना बसेरा बना रखा। कहाँ पर? गोवा में बनाया था, इंडिया के वेस्ट में गोवा में। अब जो पोर्तुगीज़ है ये पहले से यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि 1498 में जो वास्को डी गामा है, पोर्तुगीज़ के एक्सप्लोरर यानी यात्री जो डिस्कवर करते हैं, उन्होंने 1498 में इंडिया की डिस्कवर की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडिया की खोज कब की गई थी, 1498 में 1498 में। और किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तो इसलिए पोर्तुगीज़ इस रास्ते के बारे में जानते थे। जैसे ही 17 की सेंचुरी की स्टार्ट हो रही थी, तो डच भी क्या करने, व्यापार की तलाश में इधर उधर घूमते हुए कहाँ, हिंद महासागर की तरफ आ गए। और उसके बाद क्या, फ्रांस भी यहाँ पर आ गया था। अब यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज़ के आने के बाद इन कंपनीज़ के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि ये सब कंपनी सेम चीज़ें खरीदना चाहती थी, सेम चीज़ें खरीदने में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया का जो कॉटन है, सिल्क है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता था। और यूरोप में इस कॉटन और सिल्क की क्या थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो ये सब चीज़ें क्या, इन्हीं को खरीदना चाहते थे। और साथ में ही यहाँ के मसालों को भी खरीदना चाहते थे।
जो काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी, इन मसालों की भी क्या थी, यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सभी कंपनियों के यहाँ आने से क्या हो रहा था, जो प्राइस थे वो क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और फिर इनके बाद अब क्या था, जो इनका प्रॉफिट था वो भी कम होता जा रहा था। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था कि अगर इनको अपने व्यापार को बढ़ाना है तो इनकी जो कंपटीटर कंपनीज़ है, राइवल है, उनको क्या करना था, उनको नष्ट करना था। उन्होंने क्या करा, इनके साथ फिर उन्होंने इनकी आपस में बैटल्स होने लगी, और बैटल्स में 17 और 18 सेंचुरी में क्या हुआ, ये एक दूसरे के जहाज़ों को डुबोने लग गए, उनके रास्तों को ब्लॉक करने लगे। और जब ये जहाज़ में सामान को लेकर जाते थे तो क्या इन सामान को ही छीन लेते थे। व्यापार करने के लिए अब ये क्या करने थे, किलाबंदी करने लगे थे, और किलाबंदी करने के बाद वहाँ पर हथियार के साथ लोगों को खड़ा कर देते थे। अब किला बंद करने और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो लोकल रूलर्स हैं, इनको भी संघर्ष करना पड़ रहा था। इन्होंने इनको इन चीज़ों से मना किया, तो जो कंपनीज़ है तो उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही थी कि हम व्यापार करें या इन जो ये यहाँ के लोकल रूलर्स हैं इनको सफाई दें। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या है, बंगाल में अपना व्यापार शुरू कर रही है। दी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कब सेटअप हुई थी, 1651 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री है 1651 में सबसे पहले कहाँ पर, हुगली नदी के किनारे सेटअप की गई थी। जो ये फैक्ट्री है यहाँ पर ये कंपनीज़ के लिए क्या करती, बेस का काम कर रही थी। उसके बाद जो इसे चलाने वाले होते थे उसको क्या कहा जाता, फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउसेस बनाए गए जिसमें जो गुड्स है उसको स्टोर करके रखा जाता था और बाद में उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था। यहाँ के जो ऑफिसर नेता वो जो कंपनी के ऑफिसर होते थे वो क्या करते थे, यहीं पर ऑफिस बनाकर यहीं पर रहते थे। जिस प्रकार व्यापार बढ़ रहा था तो कंपनी ने जो व्यापारी थे उनको कहा कि आओ और आप यहाँ फैक्ट्री के पास ही आकर क्या करो, यहीं पर रहना स्टार्ट कर दो। 1696 में जो बिल्डिंग यहाँ पर है उन्होंने क्या करा, अपना फोर्ट किले करना शुरू कर दिया। और 2 वर्ष बाद उन्होंने मुगल के जो ऑफिसर थे, जो अधिकारी थे, उनको क्या किया, ब्राइबर यानी रिश्वत देकर 3 गाँव की क्या करी, जमींदारी ले ली थी, जमींदारी के राइट्स ले लिए थे। उनमें से एक था कालीकता, जिसे बाद में क्या कहा जाता था, कलकत्ता, और अब इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने औरंगजेब जो था उनको राजी करके क्या किया था, एक फरमान जारी करवा लिया था जिसमें जो कंपनी है उसको राइट दिया गया था ट्रेड ड्यूटी फ्री, यानी उनको जो व्यापार कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दी कंपनी जो कोशिश कर रही थी वो और भी मत कि उनको और भी बहुत सारी छूटें मिले, लेकिन जो औरंगजेब का जो फरमान था वो सिर्फ क्या था, कंपनी के लिए था कि कंपनी को राइट दिया गया है ड्यूटी फ्री करने का। लेकिन जो कंपनी के दूसरे ऑफिसर थे वो क्या करते थे, अपने साइड में दूसरा छोटा मोटा व्यापार चलाते थे, लेकिन उनको ड्यूटी क्या करेंगे, टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, टैक्स को देने से इनकार कर दिया, जिससे क्या हुआ, बंगाल का जो रेवेन्यू है वो कम होने लग गया, उसको हानि होने लगी और जो बंगाल की पावर है वो भी ख़त्म हो रही थी। इससे मुर्शिद कुली खान क्या करते, इस बात का विरोध करते। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब क्या था, यहाँ पर व्यापार कर रही थी, अब फिर बैटल्स, यहाँ पर युद्ध कैसे स्टार्ट हो गए। अर्ली 18 सेंचुरी में क्या हुआ था, जो कंपनी है और नवाब के बेस क्या हुआ, संघर्ष होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब बने थे, जो छोटे छोटे क्षेत्र में अपनी पावर बनाए हुए थे, जैसे मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, इनमें से ये सिराजुद्दौला जो थे बहुत ही पावरफुल थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी को रिफ्यूज़ यानी मना कर दिया कि वो कंपनी को किसी भी प्रकार की छूट नहीं देंगे, और कंपनी जो ट्रेड है वो सिर्फ ट्रेड करेगी, ना कि उनको अपने सिक्के चलाने का भी अधिकार नहीं है, और जो कंपनी किलेबंदी कर रही है उसको भी करना बंद कर दे। इसमें क्या हुआ, जो कंपनी पर छल का आरोप लगाते हुए कहा गया कि जो बंगाल की गवर्नमेंट है, जो उनका मतलब जो ज़्यादा पैसा है वो कंपनी के पास है, जिससे क्या हो रहा है, बंगाल का रेवेन्यू कम होता जा रहा है, और जो बंगाल की अथॉरिटी अधिकार है, पावर है, वो भी कम होती जा रही है। इससे जो कंपनी है उन्होंने मना करते हुए, टैक्स से मना करते हुए नवाब्स को डिसरिस्पेक्टफुल अपमानजनित लेटर लिखा, और उसमें बातें कही कि जो यहाँ के लोकल जो अधिकारी है जो ये बातें कह रहे हैं वो सब बातें बेतुकी है। अगर कंपनी को व्यापार को बढ़ाना है तो उन्हें क्या करना है, वो टैक्स को माफ़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा था, जो कंपनी थी वो अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर कंपनी को व्यापार बढ़ाना है तो विलेजेस को ख़रीदना पड़ेगा और इनको क्या करना पड़ेगा, किलेबंदी करना पड़ेगा। ये सब मना करने पर जो कंपनी है और जो नवाब है उनके बीच में क्या हुआ,
संघर्ष जारी होने लगा और ये संघर्ष कहाँ पर, बैटल ऑफ प्लासी में तब्दील हो गया। दी बैटल ऑफ प्लासी क्या है? बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है जिसमें क्या है, अलीवर्दी खान जो है 1756 में इनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद सिराजुद्दौला को क्या किया, बंगाल का नवाब बनाया गया। जो सिराजुद्दौला काफ़ी पावरफुल थे। इसमें कंपनी क्या इस चीज़ से बहुत ही डरी हुई थी। उन्होंने क्या, वो सोचती थी कि ऐसे कठपुतली, मतलब ऐसे कठपुतली को नवाब बनाया जाए जो उनको बहुत सारी छूटें दें और उनके इशारों पर काम करे। उन्होंने इसके लिए बहुत सारी कोशिशें की लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। सिराजुद्दौला क्या थे, जब नवाब बन गए थे, बंगाल के नवाब बन गए, उन्होंने कंपनी से कहा कि स्टॉप एटिंग की जो राजनीतिक बंगाल के हमारे राजनीतिक अफेयर्स है उनमें आप बीच में दखल अंदाजी ना करें और किलेबंदी करना बंद कर दिए और जो रेवेन्यू है उसको भी पे करें। इन सारी बातचीत के बाद जब ये सब बातें फेल हो गई कि उन्होंने पे करने से मना कर दिया और पे करने को तैयार नहीं थे, तो जो नवाब है उन्होंने क्या किया, 30,000 सेना के साथ, 30,000 लोगों की सेना के साथ जो इंग्लिश की फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में, उसको क्या क्या किया, कैप्चर कर दिया। जो वेयर हाउसेस थे उनको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। जो इंग्लिश मैन थे उनको भी क्या कर लिया, पकड़ लिया और जो उनकी इंग्लिश की जहाज़ें थी उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार जो ये कासिम बाज़ार से के बाद उन्होंने कलकत्ता की तरफ अपना रुख करना स्टार्ट कर दिया कि क्योंकि इनका कलकत्ता में मेन हेड था। इस न्यूज़ को सुनने के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव है वो मद्रास से की तरफ से चलने और उन्होंने अपने नौसेना को भेज दिया और नौसेना जो थी उनको नवाब को फॉलो करने के लिए बोला गया। और 1756 में रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी के कमांडर थे, सिराजुद्दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या प्लासी का बैटल हुआ, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका मेन रीज़न क्या था, बैटल ऑफ प्लासी का? इसमें मेन रीज़न था, हार का रीज़न था, जो नवाब थे वो क्या करते थे, जो नवाबों का कमांडर था मीर जाफ़र, उन्होंने क्या किया, अपनी सेना को ले जाने से मना कर दिया। क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव है उन्होंने मीर जाफ़र को क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि अगर आप इस युद्ध में नहीं आएंगे तो सिराजुद्दौला के बाद क्या आपको यहाँ का नवाब बना दिया जाएगा। तो जब लड़ाई लड़ने में मीर जाफ़र ने अपनी सेना को आगे भेजने से मना कर दिया तो सिराजुद्दौला की हार हो गई। द बैटल ऑफ प्लासी बिकम, जो बैटल ऑफ प्लासी है ये फेमस किस लिए माना जाता है, क्योंकि जो ये फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी, क्योंकि ये सबसे बड़ी पहली जीत थी कंपनी की। यहाँ पर जो प्लासी की हार के बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जाफ़र को क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। जो कंपनी है उसने क्या किया, टेक ओवर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी भी जो कंपनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर अधिकार क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए राजी नहीं थी। वो सिर्फ उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ावा दे। तो इसमें क्या, उन्होंने लोकल रूलर्स की मदद से, जो लोकल रूलर्स हैं उनकी मदद से जब वो ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा रेवेन्यू ले सकती थी तो उन्हें डायरेक्टली नीड नहीं पड़ी कि वो टेरिटरी पर, मतलब क्षेत्रों पर कब्जा करें। कंपनी ने क्या किया, रैदर देन उनको, कंपनी को अभी भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट आ रहे, क्योंकि जो नवाब उन्होंने अपने कठपुतली नवाब बनाए थे वो ऑलवेज़ उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उनकी भी कोई अपनी इमेज होती थी कि उनकी प्रजा है जो वो उनके बारे में अच्छा करे, उनको रिस्पेक्ट दे। जो कंपनी है वो, इसमें कंपनी क्या करती, उन्होंने मीर जाफ़र के बाद उन्होंने क्या किया, कंपनी को मीर जाफ़र को हटाकर क्या किया, मीर कासिम को रिप्लेस कर दिया। वहाँ पर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम भी क्या करता, मीर कासिम की सेम कंप्लेन आ रही थी, वो भी इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या, मीर कासिम के साथ बक्सर का युद्ध लड़ा गया और बक्सर में युद्ध के बाद उसको क्या हुआ, मीर जाफ़र को दोबारा से रीइंस्टोर, यानी दोबारा से मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया गया। यहाँ पर क्या है, मीर जाफ़र से उन्होंने कहा कि आपको हमें 5 लाख रुपए हर मंथ को देना होगा। और कंपनी और भी बहुत सारी चीज़ें, रेवेन्यू फाइनेंस चाहती थी जो कि युद्ध के लिए या उनकी सेना को जो उनकी सेना है उनको भी ठीक से रखा जा सके, उनका खर्चा भी उठाया जा सके। मीर जाफ़र की डेथ के बाद 1765 में जो कंपनी है उनका मूड अब चेंज हो गया था, क्योंकि जो उनके पपेट थे वो उनकी बातें नहीं मानते थे, आनाकानी करते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें खुद ही नवाब बन जाना चाहिए। फाइनली 1765 में जो मुग़ल एम्पायर थे, उन्होंने कंपनी को क्या किया, दीवान बना दिया। दीवान से क्या होता है कि अब वो सारे रेवेन्यू क्या है खुद ही कलेक्ट करेगी।
इसमें क्या हो रहा था, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि जो 18th सेंचुरी थी जब उन्हें ट्रेड कर रहे थे इंडिया के साथ, वो क्या करते थे, मतलब अपने ब्रिटेन से सोना लेकर आते थे और यहाँ सोना और चांदी लेके आते थे और यहाँ पर चीज़ें खरीदते थे। लेकिन अब क्या था, अब उन्हें ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ के पैसे से ही वो सारी चीज़ें खरीद सकते थे। इस रेवेन्यू से ही क्या करते हैं, वो कॉटन और सिल्क जैसी चीज़ें खरीद सकते थे, अपनी कंपनी को मेंटेन कर सकते थे और अपनी सेना को भी मेंटेन कर सकते थे, किलाबंदी वगैरह इन्हीं पैसों से कर सकते थे। कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब, अभी उन्होंने नवाब बनने की सोची थी, अब क्या वो नवाब बन गए थे। इसका मतलब क्या था, जो सारी पावर है, अथॉरिटी है, वो सब क्या है, वो कंपनी के पास हो गई थी, वो बहुत ही शक्तिशाली हो गई थी। कंपनी के नौकर थे वो भी अब क्या सोचने लगे थे, दूसरे कंपनी के नौकर, कि वो भी नवाबों की तरह अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे। जो बंगाल प्लासी के युद्ध के बाद क्या था, जो वहाँ के दूसरे नवाब बने थे उनको क्या किया गया था, कंपनी ने उनको फोर्स किया कि आप हमें क्या करें, ज़मीन गिफ्ट में दें, बहुत सारा पैसा हमें गिफ्ट में दें। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, जो रॉबर्ट क्लाइव के पास भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था, क्योंकि वो क्या थे 1743 में इंग्लैंड से मद्रास में आए थे, जो कि अब चेन्नई से के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वो कब आए थे, 18 साल की उम्र में वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने 1764 में इंडिया को यहाँ से 1767 में उन्होंने इंडिया को क्या करा था, छोड़ दिया। उनको जब गवर्नर के तौर पर यहाँ पर चुना गया था 1764 में, तो उनसे कहा गया था कि जो कंपनी में जो करप्शन हो रहा है आप उन चीज़ों की देखरेख करेंगे, जबकि वो खुद भी करप्टेड थे। जब ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उन्होंने सोचा कि उनकी जो इतने सारे पैसा था उस पर सस्पेंस, उस पर डाउट करते हुए उनको ये करप्टेड मानते हुए उन पर क्या किया, उन पर भी कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन्हें बाद में बरी कर दिया गया था और उन्होंने 1774 में क्या किया, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसी प्रकार जो कंपनी के दूसरे भी ऑफिसर थे वो क्या कर रहे थे, वो भी इतनी सारी पैसा बनाने में सक्सेस तो नहीं हो पाए, क्योंकि उनके बहुत सारे रीज़न थे। कोई लोग बीमारियों के कारण मर गए थे, कुछ लोग युद्धों में मर गए थे, और इन्हें क्या है, इनको भी करप्टेड कहना और डिसऑनेस्ट कहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या थे, हम्बल बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे थे और उनकी मेन इच्छा क्या थी कि यहाँ पर व्यापार करें और यहाँ से क्या करें, पैसा अच्छा पैसा कमा कर ले जाए और आरामदायक ज़िंदगी बिताए। वो मैंने जो यहाँ से लोग पैसा लेकर वापस गए थे वो क्या कर रहे थे, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी अपनी वहाँ पर नवाबों की तरह गुजारे थे और उन्हें क्या नवाब कहा जाता था, जो कि इंडिया के वर्ड से नवाब से ही आया है। यहाँ पर जब वो लोग रातों रात इतना पैसा लेकर यहाँ से गए तो यहाँ वहाँ के लोग क्या करते थे, इनका प्ले और कार्टून नाटक और कार्टूनों में क्या करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। कंपनी रूल एक्सपेंड इस पार्ट को हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।